Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss Faraday's laws of electromagnetic induction. Two laws are there, we will discuss it, and thereafter we will discuss Lenz law. Which are this Lenz law is very much important to understand the direction of induced EMF and induced current. So chalo, let us start our today's class. So we will discuss today Faraday's laws of EMI, Lenz law. We will discuss the expression for induced EMF based on both the laws of Faraday's laws. Motional EMF in a conductor, we will discuss some harder thinkings, and finally methods of producing induced EMF. So let us start one by one. Faraday's laws of electromagnetic induction. As I discussed in my last class, that whenever there is any change in magnetic flux linking a coil, there is a generation of induced EMF. Means whenever there is any change in magnetic flux linked with a coil, you see Faraday performed a series of experiment to demonstrate this electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे तरह से समझाने के लिए माइकल फैराडे उन्होंने क्या किया, बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और फाइनली दो लॉ लेके आया. सो लेट अस सी दिस टू लॉस. तो मैं जो बोल रहा था कि लास्ट क्लास में हम देखा था कि whenever there is any change in magnetic flux linked with a coil, there is a generation of induced EMF. और उसी फेनोमेनन को सिस्टेमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने ये सारे एक्सपेरिमेंट को दो लॉ में समड अप कर दिया. तो लेट अस डिस्कस दिस टू लॉज ऑफ फैराडे. Right, number one. First law क्या है? So according to first law, see first law है condition under which this induced EMF will be developed. ये first law मतलब condition of EMI. अगर बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ कंडीशन मानना पड़ेगा ना, तब मिलेगा. सो कंडीशन ऑफ ईएमआई अगर देना ही है तो ईएमआई देने के लिए लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए क्या कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा. एंड हियर आल्सो सम कंडीशंस ऑफ ईएमआई. क्या कंडीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंडीशन ऑफ ईएमआई, इसको मैं कह सकता हूं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ. इसको फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है. तो फर्स्ट लॉ मतलब कंडीशन ऑफ ईएमआई. ईएमआई का कंडीशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever there is any change in magnetic flux linked with a conductor or coil, there is a generation of induced EMF. ध्यान से सुनिएगा. मैं क्या बोल रहा था कि एक सेकेंड, ये फर्स्ट लॉ है, मैं यहां पर लिख लेता हूं. दिस इज द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ ये क्या है? कंडीशन. क्या कंडीशन है? whenever there is any change in magnetic flux linked with a coil. जैसे कि ये एक कॉइल है,
और इसी कॉइल के अगर मैं इसी का सपोज दिस कॉइल इज लिंक्ड विथ अ मैग्नेट, ये मैग्नेट. नाउ इफ we move this magnet towards or away from the coil, there is a change in magnetic flux linked with the coil, and because of this change in magnetic flux linked with a coil, there is a generation of induced EMF. and वो कंडक्टर, या मैं मान लेता हूँ ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये कॉइल, अच्छा दूर का बात है, आगे सिंपली भी समझ सकते हैं. ये एक मैग्नेट है, इसी का ये नॉर्थ है, सॉरी ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है. अभी क्या है कि ये मैग्नेट के पास ये कंडक्टर है, ठीक है, तो ऐसा रख दिया कंडक्टर. तो मैं अगर मैग्नेट को इधर मूव करूँ और इन दिस डायरेक्शन मूव करूँ, if we move the magnet towards or away from the coil, right now, so if we move this magnet towards the coil or towards the conductor or away from the conductor, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, induced EMF जनरेट होने वाला है. और यही कंडक्टर से अगर कॉइल बना दिया जाए, इसी कंडक्टर से अगर मैं कॉइल बना देता हूँ और यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ या गैल्वेनोमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट दिखाई देगा. मतलब कंडक्टर है उसी का अगर एक कॉइल फॉर्म कर देता हूँ, मतलब क्लोज्ड पाथ बना देता हूँ, इफ वी फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इंड्यूस्ड करंट भी आने वाला है. तो ये लॉ ये है कि व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल, कॉइल के साथ, और कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करते उसी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो जाए, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है. और अगर वो कंडक्टर एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म करते तो ऑब्वियसली एक इंड्यूस्ड करंट भी आने वाला है. तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, according to first law, or first law states that whenever there is any change in magnetic flux linked with a coil, linked with a conductor, there is a generation of induced EMF. और वो अगर closed path form करते, then there is a generation of induced current also. ये देखो फिर से एक चीज समझाता हूं, ये देख लीजिए. एंड यू सी, जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, राइट, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स है, राइट. ये तभी यहां पर अगर एक कंडक्टर रहते या यहां पर एक कॉइल रहते, तो मैं अगर मैग्नेट को इधर मूव करूं और एवे मूव करूं, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर विल चेंज, राइट ना. अभी है कि मैं अगर इसको स्टॉप कर देता हूं, मतलब मूव अगर नहीं करते, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं होते, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं रहेगा. तो मतलब और भी एक टर्म जुड़ गया कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंजेस कंटिन्यूस बाय, मतलब जब तक चेंज होगा तब तक ही क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना. तो इसका मतलब अभी ये और एक चीज है, सिर्फ इसी का मोशन से नहीं, इसका भी अगर मूवमेंट हो जाए तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. मतलब रिलेटिव मोशन, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और कंडक्टर, मतलब किसी एक का अगर मूवमेंट हो जाए तो ही क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो सकता है. मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ, रिलेटिव मोशन दोनों का बीच में अगर आ जाए, किसी एक मूव कर दे, तब भी हो सकता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. और अगर वो क्लच फॉर्म कर दिया तो करंट भी आ जाएंगे. ये है फर्स्ट लॉ. तो अगर पूरा फर्स्ट लॉ का अगर समराइज किया जाए तो ऐसा आएगा, अकॉर्डिंग टू, और इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever there is any change in magnetic flux linked with a conductor, there is a generation of induced EMF, and if this conductor forms a closed circuit, then there is a generation of induced current. For this induced EMF or induced current, there should be a relative motion between the conductor and between the coil or conductor and the magnetic
फील्ड और फ्लक्स, राइट ना, समझ में आ गया, ये है फर्स्ट लॉ। सो लेट अस गो टू द सेकंड लॉ। तो फेराडे इसको इनको इलेक्ट्रिक मैन बोल के भी एक बुक में लिखा था। रियली मतलब में इन्होंने जो कुछ किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और जिसलिए आज मतलब अगर करंट का सोर्स बताया जाए तो पहले करंट का सोर्स तो हम सोचते सिर्फ बैटरी से करंट आ रहा है, सेल से करंट आ रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, करंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने से भी हो सकता है करंट। ओके, अरे सेकेंड लॉ बना देते, इसके बाद इसमें आऊँगा। अभी सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ बोला, सेकेंड लॉ बोल देते। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, कंडीशन। सेकंड लॉ क्या है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मैग्नीट्यूड। फर्स्ट लॉ क्या है, कंडीशन अंडर व्हिच दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जनरेटेड, एंड सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज दिस सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with a coil. Rate of change of magnetic flux linking the coil. मतलब अगर मेरा फ्लक्स लिंकेजेस n∅1 है और ड्यू टू इसका मूवमेंट के लिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज n∅2 हो गया, फ्रॉम n∅1 n∅2 हो गया। n is the number of turns, ∅1 the magnetic flux. now flux linkages n∅1 से n∅2 अगर हो गया तो और ये टाइम लगा t, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ E is directly proportional to n∅2 minus n∅1 divided by time. This is your second law. According to the second law, the induced EMF, जो induced EMF का बात कर रहा हूं ना, उसी induced EMF, इसका तो एक मैग्नीट्यूड होगा, इसका एक डायरेक्शन होगा। तो induced EMF, जैसे हम सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से induced EMF हो जाते, ये खत्म नहीं, induced EMF का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डायरेक्शन क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड कौन दे रहा है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कितना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, मतलब गिवन टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर ज्यादा चेंज होता है तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। समझ में आ गया ना? तो हम इसी का अगर ऐसे लेके जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, और E इज इक्वल टू K n∅2 minus ∅1 divided by T। अभी in SI system K is equal to 1, therefore E is equal to n∅2 minus ∅1 divided by T। और अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे, इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो हम इसका ऐसा भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते n del phi बाई del t। अगर ये टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में भी लिख सकते, E इज इक्वल टू n d phi dt। और अगर लेंज लॉ अप्लाई करें, वो लेंज लॉ का बात करने वाला हूं, तो लेंज लॉ में बोलूंगा इट अपोजेस द कॉज। अगर लेंज लॉ अप्लाई करे तो ये हो जाएगा, इसमें अपोजेस द कॉज मतलब माइनस n डी फाई डी टी आने वाला है। तो लेंज लॉ अगर अप्लाई करें तो यहां पर आ जाएगा एक माइनस साइन, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो सेकेंड लॉ बोल रहा है कि E इज इक्वल टू क्या आ रहा है कि सेकेंड लॉ से E इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड बाय डी टी। यार एन फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं कि E is equal to minus n d phi dt, minus n d phi dt. Here a minus indicates that the induced EMF जो है ना, ये
ये लेंज लॉ में एक्सप्लेन करूंगा, बेटर होगा। एन नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, एंड डी फाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड का पता चले कहां से, सेकंड लॉ से। समझ में आ गया। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ वेरी क्लियर टू यू आई थिंक। First law, condition under which this induced EMF will be generated, the induced current will be generated, and second law क्या बोल रहा है कि उसी का अगर चेंज होता है तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, कितना करंट जनरेट होगा, वो हो रहा है कि सेकंड लॉ से आ रहे। समझ में आ गया। तो ये हुई फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर भी पढ़े, तो सभी चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर में ये फैराडेज लॉ एक मेजर रोल प्ले करते, राइट ना। तो चलो अब चलते नेक्स्ट वन में, ये डायरेक्शन देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, राइट। चलिए हाँ, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मिला, हाँ पता नहीं कहाँ का ये न्यूज़ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों देखो, ऐसा बिल्कुल कभी मत करना, ऐसा कुछ ना करना कि देखो सन किल्स फादर, हाँ, फॉर नॉट अलाउइंग टू प्ले पबजी। न्यूज़ कहाँ का है पता नहीं, लेकिन ये पबजी का देखो इफेक्ट है। हाँ मैं बोल सकता हूँ एडिक्टेड नहीं होना गेम में। तो प्रॉब्लम में क्यों ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये बच्चा, राइट, अपने फादर को मार दिया, मतलब उन्होंने अपोजेस द कॉज, जिस फादर, जिस पापा ने उसको जन्म दिया, इसी को ही वो मार दिया। मतलब ये अपोजेस द कॉज, जिसके लिए बच्चा और है और अभी एग्जिस्टेंस है, उसी को ही उन्होंने मार दिया। मतलब अपोजेस द कॉज, मैं क्या टर्म लिख सकता हूं इसमें, अपोजेस द कॉज। कॉज कौन है, फादर। तो ये फादर को ही सन ने क्या किया, अपोज किया। सन अपोजेस द फादर, क्योंकि सन ने किल मार दिया पापा का। तो बच्चा अलर्ट रहना, एडिक्टेड नहीं होना, गेम में कभी भी एडिक्टेड नहीं होना। तो गेम से क्या होता है कि वो तब समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए एडिक्टेड, कोई भी चीज़ में एडिक्टेड होना बहुत ही, मतलब it will hamper on your academic career and everything else, or even destroy your life also. So मैं क्या बोल रहा था कि if son जो है ना, son opposes his cause means father, और इसीलिए फादर का मार दिया। और यही बात आएगा लेंज लॉ में। लेंज ने उसका पापा को नहीं मारा, ये नहीं मत समझना। हाँ, लेंज ने एक लॉ दिया और उसी लॉ में बोल रहा है कि इट अपोजेस द कॉज, मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किस लिए, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किस लिए, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आके किसको अपोज किया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। अरे बाबा, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, राइट। और आके ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहे थे। मतलब ये मजेदार होने वाला है, समझ जाते क्या बोल रहे हो, ये लॉ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो इस पर मत देखना। ये अभी है कि लेंस लॉ। तो देखो एक बात कि ऐसे अगर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, हाँ, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ नॉर्थ, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा होने वाला है। सॉरी, इसका फिर आगा आगा टेरे 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 टेरे। जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ ऐसा जा रहा है। समझ में आ गया? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी मैं क्या किया, मैं यहां पर एक कॉइल रखा, अच्छे तरह से समझ जाओ। यहां पर एक कॉइल रखा, ठीक है। तो अभी यहां पर एक कॉइल रखा, तो ये कॉइल क्या है, लिंक्ड विद दिस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नेट, ठीक है। अभी ये कॉइल अगर ही कॉइल जैसे कि ये टर्न ऐसा 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 हो गया। नाउ वी सी, इफ वी मूव दिस मैग्नेट अलोंग दिस डायरेक्शन, अगर इसी मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव करें टुवर्ड्स द मैग्नेटिक, टुवर्ड्स द कॉइल, तो जब मैग्नेट को कॉइल की ओर मूव करेगा ना, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होकर इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होते ही क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। नो, नहीं आना है। जिसने क्रिएट किया उसी को बोल रहे मत आओ। तो मत आओ अगर बोलना है, मतलब इसको अपोज करना पड़ेगा, यहां पर नॉर्थ आना पड़ेगा। और अगर बच्चा नॉर्थ आना है तो करंट का डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा, राइट हैंड ले लिया, ग्रिप बना दिया, थंब इस डायरेक्शन में, मतलब ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ, और करंट होगा ये पाव टाउन 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 टाउन, मतलब ये करंट का डायरेक्शन हो रहा है। समझ में आ गया ना? मतलब इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फ्लो कर रहे हैं। Induced current is in such a way, induced EMF or induced current is such a way that it opposes the cause। हो सकता है ना ये इस डायरेक्शन में फ्लो करे, उल्टा डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, मैग्नेट को नहीं आना है, राइट। सो सेम केस अगर यहां पर ड्रॉ करे कि जैसे कि ये मैग्नेट है, ना 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 सो यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ उसी का, राइट, नॉर्थ साउथ। अभी यहाँ पर क्या है, वो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। ऐसे टर्न 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 टर्न, ये आ गया। अभी क्या हुआ, ये देखो, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, मैग्नेट अगर मूव करते अवे, मत जाओ, क्या करते, इसको जाने नहीं देते। एज दिस मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो कॉइल बोलेगा नहीं जाना है, मतलब यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैग्नेट जाते हैं तो जाने नहीं देगा, मत जाना। अगर मत जाना है, करना है, तो इसको यहां पर क्या होना पड़ेगा, साउथ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साउथ अगर होना है तो ये होना पड़ेगा नॉर्थ, और अगर ये नॉर्थ होना पड़े तो करंट क्या होना, ये नॉर्थ हो गया ना, तो करंट का डायरेक्शन ये आ गया,
मतलब करंट होगा टन 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 टन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। सो व्हाइल द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो उसको अपोज किया। जब मैग्नेट बोला अच्छा ठीक है मैं चले जाता हूं, जब जाना है तब भी जाने नहीं देता, ये अपोज कर रहे हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच ए वे, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कर्स। मतलब अभी देखो फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किस लिए, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट का वेलोसिटी अगर जीरो होता है नहीं आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कुछ नहीं है, एम्प्टी है, कुछ नहीं आने वाला है। जब आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट। और अगर ये मैग्नेट मूव करते टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहा है नहीं आना है, और नहीं आना है के लिए नॉर्थ हो रहा है। और फिर अगर वो जाना चाहते इफ इट इज मूविंग अवे, तो उसको जाने नहीं दे रहा है, रुक रहा है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी करे, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरी टाइम उसका कॉज को क्या कर रहे, अपोज कर रहे। ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज कौन है, मोशन ऑफ द मैग्नेट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज कौन है, मोशन ऑफ द मैग्नेट। और इसी मोशन ऑफ द मैग्नेट, इसी का मोशन को वो अपोज कर रहे हैं, एवरी टाइम अपोज कर रहे हैं, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज opposes the cause in such a way that it opposes the cause। जिसने क्रिएट किया, जिसने जनरेट किया, उसी को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि इसी को जब मूव करना है ना, तो इसका अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज, फिर यू हैव टू डू सर्टेन मैकेनिकल वर्क डन, यू हैव टू डू सर्टेन मैकेनिकल वर्क डन, और इसी मैकेनिकल वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कॉइल। सो द थिंग इज दैट अगर ये नहीं होता, जैसे कि अपोज करने के लिए अगर वर्क डन नहीं चाहिए, अगर ये अपोज नहीं करता, वर्क डन करना नहीं पड़ता, तो मतलब तुम जितना क्लोज लेके जाओगे इतना करंट जनरेट होता, इतना करंट जनरेट होता, और इतना हाई करंट जनरेट हो जाता है, इतना हाई एनर्जी जनरेट हो जाते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पर ही फेल हो जाते। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम जो भी whenever you are going to or moving this magnet towards the coil, you have to do some mechanical work done, and this mechanical work done is stored as electrical energy in the coil, right? So this is the Lenz law and law of conservation of so many things are there, I'm not going to discuss today। so आज जो डिस्कस किया ये फेराडेज लॉ है और लेंज लॉ है। होप ये लेंज लॉ एंड फेराडेज लॉ अच्छी तरह से समझ में आया। और यहाँ से मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नंबर 1, what factors govern the magnitude of the EMF induced in an electric circuit, and number 2 है at which position of the rotating coil in the magnetic field the induced EMF will be or is maximum। ठीक है, तो मैं बहुत सारा टॉपिक लेफ्ट था लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि डिफरेंट क्लासेस में जाना पड़ेगा, तो तब मैं यही बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक लेफ्ट है एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ, जो दिया होम टास्क, वो टाइमली मुझे पहुँचना चाहिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट विद यू ऑन द नेक्स्ट डे विद अनदर टॉपिक। बाय बाय।